हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक और अमेजिंग टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरे पास है वेलवेट प्रोफेशनल का नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट और इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं एंड इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके क्या रिजल्ट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि कौन से केमिकल्स इसके अंदर है, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन से हेयर पे हमें करना चाहिए, कौन से हेयर पे हमें नहीं करना चाहिए, केमिकल है तो क्या करें, डैमेज है तो क्या करें, स्ट्रेट चाहिए तो क्या करें, स्ट्रेट नहीं चाहिए तो क्या करें, ये केमिकल जो है ये हमारे हेयर के लिए बेस्ट क्यों है। एक एक पार्ट पे मैं सबके बारे में बात करने वाला हूं। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड चलिए वन बाय वन एक एक टॉपिक के ऊपर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन है कि कौन से हेयर पे करना चाहिए और कौन से हेयर पे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सभी हेयर पे हम कर सकते हैं, लेकिन जिसको स्ट्रेटनिंग चाहिए, जिसको स्ट्रेट लुक पसंद है, जिसके वेवी बाल है, कर्ली बाल है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, ड्राई है, डैमेज है और स्ट्रेट की डिजायर्स है उसकी, तो यस अगर स्ट्रेट हेयर आप चाहते हैं तो ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन ये किस पे नहीं करना चाहिए, मैं कह सकता हूँ कि जिसके हेयर में अभी रिसेंटली किसी ने कलर करवाया है, किसी ने पहले से अभी ट्रीटमेंट लिया है, स्मूथनिंग एंड ऑल किया है, तो वहां पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं और ये कैसे काम करता है और दूसरी ब्रांड जो नैनोप्लास्टिक की वो भी कैसे काम करती है, राइट। सो इसके अंदर होता है हमारे हेयर का स्ट्रेटनिंग, लेकिन इसके स्ट्रेटनिंग के अंदर बाल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, इसके अंदर बाल बॉन्ड लूज होता है, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या क्या और केमिकल्स हैं, यस इसमें देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल नहीं होता है, ना ही अमोनियम थाइक्लोग्लाइड होता है, जिसकी वजह से हेयर को कुछ हार्म होगा, राइट। इसके अंदर टेनोप्लास्टिया होता है, जिसकी वजह से इसके जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, जो अंदर की तरफ जाकर आपके कॉर्टेक्स लेयर के आसपास जाकर ये वर्क करता है और ये बालों को स्ट्रेट करता है 80% तक। अब जानते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। अमीनो एसिड, टेनिनो एसिड, कोलेजन एंड ऑल रो मटेरियल ऑफ वेरी हाई टेक्नोलॉजी के केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही सुपीरियर रिजल्ट देता है। वेलवेटी प्रोफेशनल इस मामले में बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैं कह सकता हूं। अदर देन यहाँ पर बजट फ्री भी कह सकते हैं, बजट फ्रेंडली भी है, और साथ ही ये प्रोडक्ट का रिजल्ट भी बहुत औसम है, जिसका प्रोसेस मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो चलते हैं प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सो चलिए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नंबर वन होगा हमारा क्लियरिंग शैम्पू। सबसे पहले हमें शैम्पू करना है, लेकिन हमें देखना है कि उसके अंदर कोई मॉइस्चर तो नहीं है, ऑयल तो नहीं। अगर ऑयल या मॉइस्चर वहां पर होगा तो हमें वहां पे 2 से 3 टाइम शैम्पू करना होगा। अगर वहां पे मॉइस्चर नहीं है तो हम 1 से 2 टाइम वॉश करेंगे और कुछ देर 10 मिनट जाग बना के या फॉर्म बनाकर छोड़ देंगे, देन हम रिंस करेंगे। अब जब हमारा रिंस हो जाएगा तो हमें हेयर को कर लेना है 80% हेयर ड्राई, और जब 80% ड्राई हो जाएगा तो 1 बाय 1 आपको सबसे पहले 4 पार्ट में सेक्शंस बनाने हैं। 4 पार्ट सेक्शन बनाने के बाद 1 बाय 1 छोटे छोटे सेक्शन के साथ में आप अप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रहे रूट से हाफ इंच छोड़कर आपको अप्लाई करना है, और जितना हो सकता है प्रोडक्ट मिनिमम लीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की नीड नहीं है। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बहुत ही सुपीरियर तरीके से, बहुत ही कह सकते हैं कि नीट एंड क्लीन तरीके से सेक्शन निकालिएगा और 1 बाय 1 उस पर अप्लाई करते हुए जाइएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा आए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम प्रोसेस सेम करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपका रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। सो 1 बाय 1 आप हेयर के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे, इससे कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सो इसी तरह से आपको पूरे हेयर पे आपको इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई होने के बाद आपको वहाँ पे देखना है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड हैं, या कह सकते हैं आपने बालों में कुछ करवा रखा था पहले से ट्रीटमेंट एंड ऑल, तो वहाँ पे आपका टाइमिंग रहेगा 1 आवर। 1 आवर मतलब आपको ये एप्लीकेशन करने के बाद 1 आवर के लिए छोड़ देना है। और आप चाहते हैं क्लीन रैप से पैक करना, तो वहाँ पे क्लीन रैप से पैक भी कर सकते हैं हेयर को, और 1 आवर्स के बाद आपको उसको रिंस करना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर बाल वर्जन है तो हम क्या करें, तो वर्जन हेयर पे हम यहाँ पर टाइमिंग रखने वाले हैं लगभग 90 मिनट। वर्जन हेयर बोले तो जिसके हेयर बहुत ज़्यादा थिक हो, बहुत ज़्यादा मोटे बाल हो, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे पहले कोई केमिकल नहीं हो रखा है, तो वहाँ पे आपका टाइमिंग हो जाएगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 आवर। और ये प्रोसेसिंग टाइम जो है आपको रखना है सेम जैसे हमने केमिकल में हमने देखा, उसी तरह से वर्जन हेयर में आपको सेम प्रोसेस करना है। केमिकल हेयर में 50 मिनट का हमारा 60 मिनट का टाइमिंग हो चुका है, और हमारे वर्जन हेयर के अंदर 90 मिनट का टाइमिंग हो चुका है। ये प्रोसेस को हमें रखना है, देन हमें रिंस करना। अब रिंस हमें कैसे करना है, नॉर्मल पानी से 50% हमें वहां पर रिंस आउट कर लेना है, जैसे कि 1 बाय 1 आप बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उसको अप्लाई, जो हेयर है उसके ऊपर पानी डालते रहेंगे, रिंस करते रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे 50% ही रिंस होना चाहिए प्रोडक्ट, पूरा रिंस नहीं होना चाहिए। ये होने के बाद अगेन आपको मीडियम ड्रायर से बालों को ड्राई कर लेना है। ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, सेम थिंग आयनिंग करना है। बाल बहुत ज़्यादा केमिकल है तो वहाँ पे टेम्परेचर 180 टू 200 रहेगा। अगर बाल बहुत ज़्यादा आपके थिक हैं, वर्जन हेयर है, तो वहाँ पे आपका 210 एंड 230 अगर आपके पास आयनिंग वैसी वाली
रही है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। सो ये एक अमेजिंग टेक्निक है, बट आयनिंग करने का जो तरीका है वो बहुत ही सही होना चाहिए। काफ़ी लोग आयनिंग करने में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आपका प्रेशर बहुत सॉफ्ट होगा तो आपको वहाँ पे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आप आयनिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हार्ड तरीके से आयनिंग करें जिससे कि रिजल्ट ना प्रॉपर आए। और जब आप ये स्टॉक ले रहे होंगे तो मिनिमम आपको 13 स्टॉक लेने हैं। मैं कह सकता हूँ अगर आपको ज़्यादा लेने हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 13 स्टॉक होना चाहिए। जैसे भी आप सेक्शन ले रहे हैं 1 बाय 1 13 स्टॉक होना चाहिए। 13 स्टॉक होने के बाद या आप उसे 16 भी कर सकते हैं, बट ध्यान रहे आयनिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। जितना अच्छा आयनिंग होगा उतना रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, क्योंकि जब आप इस तरह से आयनिंग करते हैं हेयर के ऊपर तो जो प्रोडक्ट है वो पेनिट्रेट होता है इनसाइड जाने में। तो ये आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से करना। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो जब आपका आयनिंग प्रोसेस डन हो जाता है तो आप इसको होल्ड करेंगे, 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। देन आप उसे, क्योंकि उसे ठंडा होने देंगे, जैसे ही आपका नॉर्मल हो जाता है आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स आप सेम डे रिंस कर सकते हैं एंड मास्क लगा सकते हैं। और ये करने के बाद आप नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद आप उसे वॉश कर सकते हैं। एंड अगेन वॉश किससे करना है, सल्फेट पैराबिन फ्री शैम्पू, साथ में मास्क अप्लाई करेंगे और मास्क अप्लाई करके ये आपका प्रोसेस डन हो जाएगा। मैं बस इतना सा आपको कहना चाहता हूँ, जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो हर एक पार्ट को बहुत इजीली करिएगा। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि हम कैसे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 आयनिंग का ध्यान रखना है, एप्लीकेशन का ध्यान रखना है, क्लाइंट की हाइजीन का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे आयनिंग होल्ड किया है, कैसे जो हमारा प्रोडक्ट है उसे अप्लाई किया जा रहा है। ये चीज़ें जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट ऑसम देखने को मिलेगा। अब बात आती है वेलवेटी प्रोफेशनल ही क्यों यूज करें, बिकॉज ऑफ इसके रिजल्ट्स मैंने खुद ने देखे हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। इसका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आता है। मैं कह सकता हूँ जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो हेयर ड्राई बहुत कम होते हैं, हेयर हेल्दी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आई रिकमेंड कि वेलवेटी प्रोफेशनल आपको यूज करना चाहिए। बजट फ्रेंडली भी मैंने बताया था जैसा कि, और ये अगर आपको बाय करना है तो वेलवेटी प्रोफेशनल की आईडी पे जाइए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए जाएंगे, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सो आप बाय करके अपने हेयर को अमेजिंग बनाइए और अपने सैलून में बिजनेस को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।